अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंस्पेक्टर, शायद तुम जानते नहीं हो किसे पकड़ा है तुमने। चुप! आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ? पूरे महाराजगंज पे राज करते हैं हम। ऐसा गिरा हुआ काम हम कर ही नहीं सकते हैं। हम बता रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। नहीं दारोगा साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं गरीब हूँ, अपनी रोजी चलाने के लिए नाच गाना करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरी इज्जत पे हाथ डाले। हमने छुआ भी नहीं तुझे। इंस्पेक्टर साहब, नाटक कर रही है ये लड़की। मैं नाटक नहीं कर रही, इन्होंने सच में मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। लगता है अब मेरी नौकरी भी नहीं बचेगी। मैं तो बर्बाद हो गई। सर झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर, तुम हमें नहीं जानते और तुम्हारे बड़े साहब हमें जानते हैं। वो लगा उन्हें, हम बात करेंगे उनसे। उन्हें पता है हमारी कितनी इज्जत है हमारे इलाके में। इस तरह की घटिया हरकत न हम कभी कर सकते हैं, न कभी करने की सोच सकते हैं। सुनो चौधरी, ये रुबाब और तेवर किसी और को दिखाना। ये मेरा पुलिस स्टेशन है, तेरा अड्डा नहीं जहाँ बैठ के धमकियां दे रहे हो। ऐसे केस में अच्छे से अच्छे लोग फंस जाते हैं, तो तुम लोग कहाँ के राजा हो बे? वैसे भी तुम लोगों का कच्चा पक्का चिट्ठा तो मेरे पास है ही, और वो सूर्य प्रताप सिंह के साथ जो दुश्मनी निभाए हो ना, उसका भी लेखा जोखा हमारे पास है। तो सीधी बात, तुम लोगों को यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, समझे क्या? हम बचाएंगे। अपने भाइयों को देखा आपने? देखा कल्याणी जी, कितनी जिद्दी है ये आपकी छोटी बहू। एक नहीं सुनी उसने आपकी, इतने समझाने के बाद भी नहीं रुकी और चली गई। भोला जी, उसने ये कदम तो रजत की वजह से उठाए हैं, पर कोई बात नहीं, अपने भाइयों को वो छुड़ा नहीं पाएगी। ओ भोला जी, सही कह रहे हैं ना हम? ठीक से फंसाया है ना आपने? हाँ कल्याणी जी, ऐसा जाल बिछाया है कि कम से कम 1 साल तक जेल की हवा खाएंगे बंदूकधारी। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो कम से कम 5 साल की सजा होगी। ये नया दरोगा आया है ना, ऐसे बाहुबलियों के साथ 36 का आंकड़ा रखता है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। यानी आज मिलेगी हमें सबसे बड़ी खुशी। बहन पर जान छिड़कने वाले भाइयों की कलाई सूनी रह जाएगी, है ना भोला जी? बिल्कुल कल्याणी जी। अब अम्मू, तुम यहाँ क्या कर रही है? भैया, भैया, भैया आप ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? हमने कुछ नहीं किया अम्मू, ये लड़की हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप हमें पूरी बात बताइए। जब तक आप हमें कुछ बताएंगे नहीं, तब तक हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अम्मू, हम राखी के लिए तुम्हारे घर ही आ रहे थे। रास्ते में इस लड़की ने हमें रोका, हमसे मदद मांगी। इसकी मदद करने के लिए ही हमने इसे गाड़ी में बिठाया, और ये लड़की गाड़ी में बैठकर अपने कपड़े फाड़ने लगी। और अब इल्जाम लगा रही है कि हमने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है, इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की है हमने। अम्मू, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सच कह रहे हैं हम। जानते हैं हम भैया कि आप ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, आप दोनों को हम यहाँ से निकालेंगे। ओ मैडम, इन्हें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता।
ऐसे मामलों में कानून हमेशा लड़की के साथ होता है। अब तो तुम्हारे दोनों भाई गए अंदर कई सालों तक। ऐसे खूंखार अपराधियों को तो जेल में ही रखना चाहिए, जो लड़की के इज्जत पे हाथ डालते। ए, हमारे भाइयों के बारे में कुछ मत कहना। इंस्पेक्टर साहब, हम अपने भाइयों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो महिलाओं की इज्जत बहुत करते हैं। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे भाई ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। कमलेश जी, इनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, इसीलिए उदय और अजय की मुझे हेल्प करनी होगी। आप बस बेल के पेपर रेडी करवाइए, बाकी की डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ। रजत जी, लेट मी ब्रीफ यू, क्या क्या डिटेल लगेगी मुझे? पता नहीं उदय भैया और अजय झूठे होंगे भी या नहीं। रमन, क्या हुआ लाली? रमन देखो ना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। रमन बहुत स्वेल हो गया, देखो ना। लिसन, लाली पाउडर जो कोई भी हो तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझी? ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, अच्छी तरह समझ रही हूं मैं। क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। बस यही बोलकर ना कई बार लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। एनीवे, तुम जाओ यहां से, मुझे मेरे देवर से कुछ पर्सनल बात करनी है। भाभी आप ऐसे कैसे लाली से? रमन, आई नीड टू टॉक टू यू। रमन, चले रमन। ये पता नहीं चुड़ैल क्या समझती है अपने आप को। मुझे मेरे हीरो से बात भी नहीं करने दिया। अरे ओ लाली, चल इधर। लाली कमकल, तू सुनती क्यों नहीं है? क्यों रमन के पीछे पड़ी है? कुछ हमारे हाथ नहीं लगेगा, गरीब के गरीब ही मर जाएंगे हम। मम्मी यार देख, तिजोरी की चाबी, सारी तिजोरी फटाफट सफा चट करती है और निकल जाती है। चल जल्दी। मम्मी रुको, पहले ये बताओ ये तिजोरी की चाबी मिली कहाँ से? वैसे भी मेरी शादी होने वाली थी पर हुई नहीं ना, सो प्लीज इस शादी के चैप्टर को क्लोज करिए और उस लड़की को उसके घर भेजिए। नहीं रमन, हम उसे उसके घर वापस नहीं भेज सकते। तुम समझ नहीं रहे हो। जब तुम शादी से भाग गए थे ना, तुम्हारी जगह पर रजत को बैठना पड़ा था। रजत को अनमोल की मांग में सिंदूर भरना पड़ा था। What? अरे नंदिनी, तुम? कैसी हो तुम? ठीक हो? नहीं, वो मैं जानती हूँ ना कि तुम अनमोल के भाई से प्यार करती हो, तो उसके लिए परेशान होंगी। ठीक हो ना अभी तुम? एक्सक्यूज मी, अपने काम से काम रखो और अपना इस सो कॉल्ड फेक कंसर्न ना अपने पास ही रखो। नाउ मूव। आज तो बच गई लाली तू। मम्मी 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 यार, कितना टाइम लगा रही हो तुम? जल्दी करो, यहाँ डर लग रहा है हमें। प्लीज चलो। सारे रुपए सारे पैसे सब भर लिए मैंने। बंद तो करो। चल अब निकलते हैं जल्दी से। निकलते? मम्मी, हमारा असली धन हमारे रमन जी है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दीवू, आओ बेटा, बैठो। आओ।
तुम भी भगवान जी को राखी चढ़ाओ। दादी, कल अपने भाई को राखी क्यों बांधती हैं? एक बार श्री कृष्ण जी की उंगली शिशुपाल नामक घमंडी व्यक्ति पर सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से कट गई थी। फिर उनकी दोस्त द्रौपदी जी ने झट से अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और उनकी उंगली पर बांध दिया। तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि अब से वो उनकी बहन है, वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगी। बस तब से बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती आ रही हैं, ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? हम आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। ओ मैडम, आपको जो कहना सुनना है ना सीधा कोर्ट में। अब निकलिए यहाँ से और हमें हमारा काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर, तमीज से बात कर मेरी बहन से। वरना क्या कर लेगा बे तू? जो घटिया काम तूने किया है ना, उसके लिए शक्ल और जुबान दोनों ही झुक जाते। झुका नीचे। ओ इंस्पेक्टर, धमकाना बंद कर। भैया शांत हो जाइए। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। पांडे, दरवाजा खोल। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज, हमारे भैया को कुछ मत कीजिए। ये दोनों तो गए। अब एक बार चार्जशीट बन गई ना तो जेल में ही सड़ेंगे। पूरा बुढ़ापा निकल जाएगा, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मैडम, अब बताइए आपकी शिकायत, आगे क्या हुआ था? सुनसान सड़क थी, तो आगे जाने के लिए कोई वाहन नहीं था। ये दोनों दिखे तो मैंने इनसे मदद मांगी। गाड़ी पे बिठा के गोल गोल चक्कर लगाए, फिर पुरानी नहरी के पास लेकर। अमू ये झूठी है, एक शब्द फर्जी है इसका। जानते हैं हम भैया। इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी भी कहा ना कि आप हमारे भाइयों के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनका कच्चा पक्का सारा चिट्ठा आपके पास है। हाँ, सब जानते हैं। तो हाँ, तो आपको ये भी पता होगा ना कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल जाए, लेकिन हमारे भैया उस पुराने नहर वाले रास्ते पर कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ सूरज प्रताप सिंह की हवेली है। देखिए, दखलबाजी और दादागिरी दोनों ही हमें पसंद नहीं है, और पिछले कई समय से आप दोनों वही कर रहे हैं। इससे चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, वरना कानून के काम में दखल अंदाजी करने के लिए मैं आपको भी अरेस्ट कर लूंगा। इंस्पेक्टर, अमू, तू जा यहाँ से। ये जगह तेरे लिए सही नहीं है। हम आप दोनों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें आप दोनों को राखी भी तो बांधनी है। आप चिंता मत कीजिए, हम हर हाल में आप दोनों को यहाँ से निकाल कर रहेंगे। ये हमारा वादा है आप दोनों से। रजत जी। अनमोल, मुझे ये बताओ कि उदय और अजय को क्यों गिरफ्तार किया? वो जो अंदर लड़की है ना, वो एक नंबर की झूठी है। वो पुलिस को झूठी कहानी सुनाकर हमारे भाइयों को फंसाई है। उसने पता है पुलिस से क्या कहा है? कि हमारे भाइयों ने उसके साथ जबरदस्ती की है, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। दादी, भाई बहन की रक्षा करता है, कभी भाई प्रॉब्लम में हो उसकी रक्षा कौन करेगा? देखो बेटा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, पर बेटा भगवान सबके भीतर होते हैं। अगर बहनें चाहें ना तो वो श्री कृष्ण बनकर अपने भाइयों की रक्षा कर सकती हैं। बोल, कानून सबूत से चलता है, इमोशन से नहीं। हाँ, तो मिलेगा ना सबूत। कैसे? उसी लड़की से। हमें हर हाल में पता करना होगा कि वो हमसे झूठ क्यों कह रही है, लेकिन वो हमें तो सच बताएगी नहीं। तो किसे बताएगी?
अनमोल, नहीं 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 नहीं, नो। तुम्हारे दिमाग में फिर कोई तूफानी आइडिया चल रहा है? अनमोल नहीं। अरे अनमोल, अनमोल ये क्या बना दिया तुमने मुझे? और ये क्या करवा रही हो मुझसे? हम लड़के होते ना तो ये सब खुद ही कर लेते, पर हम लड़के तो है नहीं, इसलिए आपको ये सब करना पड़ेगा। हम ना हर हाल में अपने भैया को बचाना चाहते हैं और इस वक्त बस हमें यही एक रास्ता सूझ रहा है, इसीलिए प्लीज हमारे लिए कर दीजिए ना। वो लड़की है ना, वो यही अपना प्रोग्राम करती है और बाकी क्या करना है वो तो आपको पता ही है। वो देखिए आ गई लड़की, चलिए अपना हुनर दिखाना शुरू कीजिए। चाहिए 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 चाहिए। नहीं अनमोल, यहाँ का माहौल देखो। आई डोंट थिंक सो कि मुझसे ये हो पाएगा। आप ना फालतू में अपने आप को कम समझ रहे, एक बार मैदान में कूदेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा आपसे। अनमोल, क्या टुकुर टुकुर क्यों देख रहे? हम यहाँ पर पूरा भरोसा है, चाहिए ना। अनमोल, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है क्या? तुम्हारे सारे आइडियाज इतने तूफानी क्यों होते हैं? क्योंकि हम तूफान में हैं। अब चाहिए चाहिए चाहिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, हम तो भूल ही गए, आप भी तो पीढ़े नवाब है ना। नीचे झुके तो थोड़ा और बिगड़ जाइए। क्या कर रही हो तुम? हाँ अब ठीक है, अब जाइए। अरे हाँ लीजिए, हम ना इससे आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हाँ ये भी लीजिए। अब लग रहे हैं ना खुद रंगीला। चाहिए चाहिए। अरे मजाक कर रहे हम, चाहिए चाहिए। बड़ा मजा आ रहा है ना तुमको? चाहिए चाहिए। रजत जी अभी कैरेक्टर में आने की जरूरत नहीं है, वहाँ आगे जाएंगे ना तब कैरेक्टर में आएगा। अभी अपनी शक्ति बचा कर रखिए। चाहिए। सीटी मारे डोर डाले, कितने कंफ्यूज हुए देख के मेरी अल्हड़ जवानी, कितनों के बल्ब फ्यूज हुए। करने के लिए नहीं आए, थोड़ा माहौल में ढलिए, नाचिए थोड़ा उसके साथ। आँखों में सुरमा लगाई हूँ, होठों पे रंगत सजाई हूँ, आँखों में सुरमा लगाई हूँ, होठों पे रंगत सजाई हूँ, मेरी सांसों से महके की मामरे, महफिल में कर दे बदनाम, जवानी ये बनारस की पान रे। ढंग से नाचिए थोड़ा, ऐसे कौन नाचता है? रजत जी अगर आप ऐसे नाचेंगे ना तो शक हो जाएगा। नाच तो रहा हूँ, और कैसे नाचूं? तो ढंग से नाचिए ना, और उसे थोड़ा छेड़िए भी, जैसे कॉलेज में लड़कियों को छेड़ा करते थे। बोल, मैंने आज तक कोई लड़की नहीं छेड़ी है। अभी मौका है, अगर नहीं छेड़ा तो अब छेड़ लीजिए। छोड़िए, हमें बताते कैसे छेड़ते। उसका हाथ पकड़िए, ऊपर जाइए, हाथ पकड़िए उसका। न बातें बनाना, वैक्सीन है मेरी जवानी, पूरा डोज लगवाना, हाथ पकड़ो ना ऐसे सरेआम रे, महफिल में कर दे बदनाम, जवानी ये बनारस की पान रे।
जैसे मौके को पकड़ते हैं ना वैसे ही पकड़िए उसे, वरना लोग ना आपके अभिनय पर सवाल उठाएंगे। हम कह दे रहे हैं। कीजिए दोबारा कोशिश, जल्दी। और छमिया, मैंने सुना है तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। और पैसे है तेरे पास? अरे बहुत माल है अपने पास। जितना तूने उन बाहुबली भाइयों को फंसाने के लिए लिया है उससे डबल पैसा दूंगा तुम्हें। सच्ची? रजत जी अब उसे सामने लेकर आइए हमारे। मुच्ची चल मेरे साथ। तुम मतलब इसे तुमने भेजा था? रजत जी आप इसे थाने लेकर पहुंचिए, हम अभी आते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? अनमोल, अरे अनमोल कुछ, अनमोल भी ना बताए कहीं भी चली जाती। चलो। भाई और अनमोल पति पत्नी है? नहीं रमन, रजत को मजबूरी में अनमोल की मांग में सिंदूर भरना पड़ा था, जिसकी वजह से सब कुछ उलझ गया। तुम तो जानते हो ना रमन, मेरे और रजत के बीच पहले से ही बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन फिर बीच में ये अनमोल भी आ गई। रमन, अगर मेरे रिश्ते को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। देखो, अगर तुम अनमोल की जिंदगी में चले जाओगे ना, रजत मेरी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। अपने भाई को जानते हो ना, तुम अपनी जिम्मेदारियों से कभी हाथ खड़े नहीं करते। अगर अनमोल की जिम्मेदारी तुम ले लोगे ना तो मुझ पर और दिव्यासा पर फोकस कर पाएंगे। और तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मेरे और रजत के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए प्लीज अनमोल को एक्सेप्ट कर लो। भाभी मैं आपके दर्द को समझता हूं, पर आप खुद सोचिए, जो लड़की मुझे याद भी नहीं, मैं उस लड़की से शादी कैसे कर लूं? मेरे मन में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स तक नहीं है भाभी। मैं समझती हूँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ रमन, पर अपनी भाभी के लिए कोशिश तो कर सकते हो ना। ठीक है, मैं ट्राई करता हूं, लेकिन सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। सुनो, चार्जशीट तैयार हो गई, इसे फाइल करो। पांडे, तुम दोनों को हथकड़ी लगाओ, लॉकअप से ट्रांसफर करने का समय आ गया है। पर इंस्पेक्टर साहब, हमरे बेटों ने किया क्या है? माता जी, अगर हम आपको बताएंगे कि आपके बेटे ने क्या किया है ना, तो आपका जो सर है शर्म से झुक जाएगा। पांडे, जल्दी करो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इतनी जल्दी क्या? आइए। आप कौन है और ये लड़की आपके साथ क्या कर रही है? ये अपनी गलती सुधारने आई है। इसने जो झूठी कंप्लेंट की थी उसे वापस लेने आई है। नहीं, मैं कोई शिकायत वापस लेने नहीं आई। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने थोड़ी देर पहले तो मुझे कहा था कि तुम्हें कंप्लेंट वापस लेनी है। तुमने झूठ बोला था। दरोगा साहब, ये हम पे दबाव डाल रहे हैं। हम कोई शिकायत वापस नहीं लेना चाहते। नहीं सर, ये झूठ कह रही है। इसने खुद मुझसे कहा था। क्या अभी वापस नहीं लेंगे शिकायत?
यहाँ? भाई, ये तुम्हें कहाँ मिला और तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आई हो? अपने और तुम्हारे लिए, क्योंकि हमें ना एक बात ही समझ में नहीं आ रही थी कि एक लड़की बिना मजबूरी के हमारे भाइयों पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है कि हमारे भाइयों ने उसके साथ गलत किया है। फिर हमने तुम्हारे झूठ का पीछा किया और जब पीछा किया तो हमें ये मिला। इस लड़की ने हमारे बेटों पर इल्जाम लगाया। तुम्हें तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अम्मा छोड़िए। अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? देखिए हम जानते हैं कि इसने बहुत गलत किया है, पर वो उनकी मजबूरी थी अपने बीमार भाई को बचाने के लिए। और चमेली, तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारी नीयत बहुत ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन तुमने जो रास्ता अपनाया ना वो बहुत गलत था। किसी और के भाई को बर्बाद करके तुम अपने भाई की जान बचाना चाहती थी और तुमने एक बार सोचा भी नहीं कि जिन लड़कियों पर यह हादसा सच में गुजरता है उन पर क्या बीतती होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चमेली, तुम खुद सोचो ना कि अगर सारी लड़कियां ऐसे ही झूठी कहानियां बनाती रहेंगी तो सच्ची घटना पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सब मैंने पैसों के लिए किया, अपने भाई के इलाज के लिए किया। और ऐसा करने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए? वो हमें नहीं पता, हमारी सिर्फ फोन पे बात हुई थी और उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई के इलाज का खर्चा अब हमारे भाई उठाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम वादा करते हैं कि हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। सुनो, कानून लोगों के बचाव के लिए बनाया गया है, किसी को फंसाने के लिए नहीं। तुम्हारी एक झूठी कंप्लेंट की वजह से इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारी झूठी कंप्लेंट के लिए अंदर करूं तुम्हें? नहीं दरोगा साहब, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, ऐसी गलती वापस कभी नहीं होगी। आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा होना नहीं चाहिए। जाओ लेके। पांडे, दोनों भाइयों को बाहर छोड़ दो। मैया का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। अम्मा, आज हम सिर्फ अम्मू की वजह से बचे। अम्मू, वैसे तो भाई बहन की रक्षा करता है, पर यहां तूने अपने भाइयों की रक्षा कर रक्षाबंधन के त्योहार को एक नई परिभाषा दे दी। हाँ अम्मा, हम दोनों भाई सच में बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें अम्मू जैसी बहन मिली है। अगर आज अम्मू नहीं होती ना तो हम जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। भैया, आप हमें धन्यवाद कह रहे ना, तो इन्हें भी कीजिए। अगर ये हमारा साथ नहीं देते ना तो हम तो कभी आप दोनों को जेल से निकाल ही नहीं पाते। इट्स ओके अनमोल, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। तुम चौहान परिवार की बहू, इसलिए तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता है। चलो घर चलते हैं। मैं कमाल करती हूँ अम्मा, अम्मू ने इतना बड़ा काम किया है तो क्या बिना राखी बंधवाए जाएंगे? हाँ भैया, हम भी कब से इंतजार कर रहे थे कि हम आपको कब राखी बांधेंगे, और फिर हमें अपना गिफ्ट भी तो चाहिए। आप दोनों यहीं रुकिए, हम अभी राखी लेकर आते हैं। अनमोल,
अनमोल, अपने भाइयों को राखी पुलिस स्टेशन में बांधोगी क्या? त्योहार घर में मनाया जाता है, फैमिली के साथ, यूं थाने में नहीं। इसलिए मैं आप सबको घर ले जाने के लिए आया हूं। रक्षाबंधन हम वही सेलिब्रेट करेंगे। चलिए। तुम लोग ठीक हो बेटा? नमस्ते। नानी, जितने भी जेवर थे ना सब भर लिए। इतना माल लेके जा रहे हैं कि हमारी 2 पुश्ते बैठकर खाएंगी। चल, सारा काम हो गया, चल अब चलते। आजा, चल। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये अनमोल वही अनमोल है। मम्मी क्या बोले जा रही हो? ऐसा कौन आ गया जिसे देखकर तुम रुक गई? हम कौन है ये बुढ़िया और उसके साथ ये 2 लड़के कौन है? अम्मा जी ने माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए अम्मा जी। मम्मी कौन है? लाली, आज तेरी और मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनमोल है। अनमोल वही हमारी बदनसीबी है। अनमोल के ही कारण हमें चिथड़ी जिंदगी मिली है, जिसकी वजह से हम अभी तक बिल्कुल करीब हैं। लेकिन अब हम करीब नहीं रहेंगे। अब ये करीबी भी दूर होगी और इतने साल पुराना हिसाब भी चुकता होगा। नियम कायदे हैं, उस हिसाब से आज इसका व्रत नहीं खुलेगा। ये चीची भी ना कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाती है। अनमोल ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चीची की ये जिद अनमोल की तबीयत ना बिगाड़ दे। बुआ जी, होंगे आपके बहुत नियम कानून और अब तक कोई पैदा नहीं हुआ हमारे रहते हमारी बहन को भूखा रखने का नियम बना सके। उदय भैया छोड़िए ना, आपको पता नहीं है, पर बुआ जी और हम में ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। हमने ही उन्हें कहा था कि हम भूखे रह लेंगे। अब चिंता मत कीजिए, हम अपना व्रत खोल लेंगे। क्या हुआ आज आपको? बड़ी चुप है। बुआ जी ने इतना कुछ कह दिया आपको और आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वैसे आप होंगे महाराजगंज के बाहुबली, लेकिन हमारी बुआ जी के सामने आप लोग फीके पड़ गए आज। भाई दबदबा हो तो हमारे बुआ जी जैसा, वरना ना। कल्याणी जी, अनमोल का व्रत अभी और आज टूटेगा। अगर आप चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, बाकी आपकी मर्जी। बुआ जी, खोलने दीजिए ना व्रत इन्हें।
वरना आपके मेहमान आ जाएंगे और अगर वो आ गए तो आप ठीक से स्वागत नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, खोलो व्रत। लेकिन जरा जल्दी कीजिए। आओ रमन जी, सिर्फ आपकी वजह से हमें ये खुशी मिल रही है। थैंक यू वापस आने के लिए। मेरा हीरो अनमोल की इतनी मदद क्यों कर रहा है? कल्याणी जी, लड़की वाले जरूर हैं पर बाहुबली हैं। चले रुको मम्मी, मेरे पास इससे बेटर आइडिया है। अगर हम ये सारा सामान अंदर रखते तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दिखाकर हमें विश्वास मिल सकता है। अरे क्या कह रही है तू? बुआ जी एक सेकंड रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। रमन, बुआ जी लेकिन रुक जाओ। रमन, क्या हुआ लाली? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? घर में चोर घुस आया था। What? और वो चोरी से ही सारा सामान लेके भाग रहा था। वो तो अच्छे कि मेरी नजर पड़ गई, वरना पता नहीं आज क्या होता। बुआ जी आप ये लीजिए, आपका सारा सामान। रमन, सारा सामान बचाने में थोड़ी सी झड़प हो गई और मेरी ऐसी हालत। तिजोरी में तो हमारे खानदानी गहने रखे थे और कुछ नकदी भी। अच्छा हुआ लाली, तुमने ये सब संभाल लिया, वरना आज तो कल्याणी का कल्याणी हो जाता। थैंक यू लाली, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? I'm fine. हाँ जी, हाँ आप आ जाइए। अरे हाँ हम आपके स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तुम भी कमाल हो यार, पहले तो सिर्फ मेरी मदद किया करती थी, अब मेरी फैमिली की भी। मुझे तो ऐसा लगता है अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं? बस जा ही रहे हैं बुआ जी, बिल्कुल यही एड्रेस है। हाँ लो, हमारे मेहमान भी आ गए। नमस्ते। नमस्ते। विजय जी, वो हमें तुम्हें इनसे मिलवाना था। ये है हमारे छोटे भाई विजय। जी नमस्ते। और विजय ये है हमारे होने वाले जमाई। इनके बेटे से हमने अपनी नंदिनी का रिश्ता पक्का कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो बुआ जी, और आप सबको भी। पहली बार बुआ जी ने जल्दबाजी में सही फैसला किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम चलते हैं। चलो उदय जी।
बुआ जी, आइए जरा बात करनी है आपसे। क्या है? बिना किसी को बताए आपने नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया। क्या आपने इन दोनों को पहले मिलवाया? याद है पिछली बार जब मिलवाया था तो क्या हुआ था? देखो बबुआ, हमारी बिटिया के मामले में हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए, इसीलिए बिना मेल मिलाप कराए दोनों का रिश्ता पक्का किया है हमने। ज्यादा चूचपाट करने की जरूरत ना है। बैठो बैठो। आप लोगों को घर ढूंढने में कोनो तकलीफ तो नहीं हुई ना? हमसे तो ना रुका ही नहीं जा रहा है जमाई जी को सगुन दिए बिना। है ना, तुरंत दान महाकल्याण। कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। हमारी तरफ से ना ये रिश्ता पक्का है। आप लोग जल्दी से शादी की तैयारी कर लीजिए। शादी का मुहूर्त इसी हफ्ते का निकला है। क्या है ना, शादी का मुहूर्त जल्दी का निकल आया ना तो उदास हो गई है। आप लोग कुछ लीजिए ना। नाश्ता तो नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी दरवाजा खोलो, हमारी बात सुनो। नंदिनी, नंदिनी ओपन द डोर। नंदिनी, नंदिनी प्लीज। क्या हुआ भाई, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? इसे शादी नहीं करनी क्या? शादी करनी है पर उससे नहीं जिससे ये सब करवा रहे हैं। मतलब यही कि नंदिनी जिससे प्यार करती है उससे ये लोग उसकी शादी नहीं करा रहे हैं। क्योंकि वो लड़का सही नहीं है। किसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये आप मत तय कीजिए। और हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, जितना बुरा आप उनको समझ रहे हैं ना वो उतने बुरे हैं नहीं। ओ प्लीज अनमोल, जिसकी सुबह शाम गुंडागर्दी और बंदूक के साथ गुजरती हो उसके बारे में मुझे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत सिखाओ। आपसे तो बात करना ही बेकार है, मतलब आप घूम फिर कर बस बंदूक पर ही पहुंच जाते हैं। हाँ तो मत करो ना बात। हाँ आपसे कर भी नहीं रहे, आप अपने आप से बात कर रहे हैं। वैसे भी बिगड़े लोगों से बात करना मतलब हर चीज बिगाड़ देना। मम्मी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तूने वो कहानी तो सुनी होगी ना, राजा और तोते वाली? हाँ, जिसमें वो राजा की जान उसके तोते में होती। हाँ ठीक वैसे ही जैसे अनमोल के भाइयों की जान बसी है अनमोल में, और अनमोल की जान रमन में। भाइयों की जान तो मैं लूंगी और अनमोल की तुम। इस सिंदूर की लड़ाई में सिंदूर बस तुम्हारा होगा लाली, सिर्फ तुम्हारा। बस तुझे एक काम करना होगा, कुछ भी करके रमन की याददाश्त कभी वापस नहीं आनी चाहिए। बंद करो ये झगड़ा, प्लीज बंद करो। आप लोग हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो? रमन जी, आपने अभी अभी कहा कि आप दोनों हमेशा से झगड़ते क्यों रहते हैं। इसका मतलब आपको पहले का कुछ याद आया क्या? बोलिए ना। रमन जी, रमन जी, आइए, आंखें खोलिए। क्या हो गया? रमन जी,
कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे